अनुभव की बात है, एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की अपने अनुभव की कि ये संसार सब बदल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप ध्यान दें ना दें, इधर देखें ना देखें, ख्याल करें ना करें, ये बात एक और है। पर थोड़ा सा ख्याल करें तो एकदम बात पक्की है, सब बदल रहे हैं। ये स्थान देखा आपने, पहले देखा, ये पहले बात साफ जंगल जिससे कितना का हो गया, शरीर अपना कैसा था कैसा हो गया, कुटुंब भी कैसे थे कैसे हो गए, प्रेम प्रेम पूर्ण था वो जय आपने गड़बड़ हो गई, आपस में बैर हो गया, बैर था वो प्रेम हो गया। संसार बड़ी तेजी से बदल रहा है। जिसमें भी आप देखें तो हमारी देखने जितना विशेष परिवर्तन हुआ है, ऐसे किसी के जीवन में हुआ नहीं है। इतिहास देखो, राजाओं का कितना परिवर्तन हुआ, प्रजा का कितना परिवर्तन हुआ, रिवाज का कितना परिवर्तन हुआ, क्या पहले थी चीज कितनी उल्ट पुलट हुई है। क्या जैसी आपके बता दो कि कोई है तो आभार बता दो। कितना परिवर्तन, इतना परिवर्तन हर एक की उम्र में नहीं हुआ है। आपके बाप दादा परदादाओं के जीवन में कभी सुनाओ तो बताओ, इतना बड़ा जोरदार परिवर्तन हुआ है। इसमें कोई शंका कर दो, फिर आगे चलें। और ये परिवर्तन किधर जा रहा है, ये ख्याल किया कि नहीं? मौत की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है, प्रलय की तरफ जा रहा है, समाप्त होने को जा रहा है। जैसे नदियां सब समुद्र में जा रही है तो अपने आप को वो खत्म करने के लिए जा रही है। रात और दिन बह रही है जो नदियां है, रात और दिन बहती बहती जाते समुद्र में समाप्त हो जाती। ऐसे दुनिया मात्र खत्म होने की प्रति जा रही है, प्रलय की तरफ जा रही है, महाप्रलय की तरफ जा रही है, समाप्ति की तरफ जा रही है। पहली अवस्था है उससे दूसरी तरफ जा रही है। एक बात हमें दिखती है कि बालक बड़े हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, वो बड़ा होना भी छोटे की तरफ जा रहा है, खात्मे की तरफ जा रहा है। बड़ा हो जाओ चाहे छोटा हो जाओ, जो बदलना हो तो बदलना है, अभाव की तरफ जा रहा है। तो इसमें अपने कितना दिन टिकेंगे? मनुष्य शरीर है, इसको इसका ज्ञान होता है, पशु पक्षियों को नहीं होता। वृक्ष तो क्या होता है? वृक्ष है, लता है, दूब है, घास है, शाक पत्ती है, अन्न है। ये पौधों को क्या अनुभव होगा? अनुकूल तो प्रतिकूल तो ज्ञान होता है, पशुओं को भी होता है, परंतु मनुष्य को तो ये साफ ज्ञान होता है कि अभाव की तरफ जा रहा है, सब संसार मात्र अभाव की तरफ जा रहा है। फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, काची काया मन अथिर, फिर काम करंत, जो जो नर निधड़क फिरे त्यों तो काल हसंत। जैसे निर्धर फिरता है ऐसे काल हंस रहा है कि क्या कर रहे हो? समय बीत रहा, समय नहीं बीत रहा, खुद बीत रहे हो। समय तो क्या पीछे आ जाकर चक्कर है। तो तिथि है, कृष्ण पक्ष बीता, शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बीत गया, ऐसे बार बार बीत गए। 100 तिथि बीत गई, महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, ऋतु बीत गई, वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, ऐसे 100 वर्ष बीत गए, 500 वर्ष बीते, 1000 बीते, लाख वर्ष बीते, लाखों वर्ष बीत गए, युग बदल गए, निरंतर बदल रहा है।
और मनुष्य कहता है हम स्थिरता से ऐसे रह गए, ऐसा मकान बढ़ाओ, ऐसा बढ़िया बढ़ाओ, इतना स्थायी बढ़ाओ, इतना कहते हैं कि ऐसा मकान बढ़ाओ जो पीढ़ियां तो की नहीं जाए। साफ करे पीढ़ियां तो, पीढ़ी तो मरोगे तो हो गए ना, आप जितने पीढ़ी हो जाएगी। क्या एक मोहनी विलक्षण है, तो कहते हुए भी नहीं जानते। पुनः प्रभातम पुनरेव शर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि काल से किंग गच्छति जाति यौवनम तथा लोक पृथन बुध्यते। ख्याल नहीं करते इधर, इतनी तेजी से जा रहा है। और आप और हम बड़ा भारी कल्याण अपना कर सकते हैं, बड़ा भारी उद्योग कर सकते हैं, बड़ी भारी स्थिति हम कर सकते हैं। मनुशोक चिंता भय उद्वेग हलचल इनसे में हम ऊंचे उठ सकते हैं। जिसमें सत्संग करने वालों को तो इस बात का अनुभव है, दूसरों को पता नहीं। पर सत्संग करते हैं, कुछ भी साधन करते हैं तो उसका अनुभव कैसी हलचल होती थी, वैसी हलचल होती है क्या? शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? मेरे को तो मेरे जीवन की याद है। अभी वर्तमान में भी ऐसी बात है, सत्संग से कितना लाभ होता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसने हमें समझे ऐसी स्थिति तो है, ऐसी एक चीज है कि जिससे हम शांति से रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं, दुख हमारे नजदीक नहीं पहुंचता, ऐसे हो सकते। तो ये बात मैं कह रहा हूं, तो मैंने बात ये बात मैं ठीक कर रहा हूं कि बेठीक कर रहा हूं, इस वक्त आप ही गवाह है। और क्या करूं, तो कैसे पूछो? सब संसार भरा है, दिन दिन मात्र प्राणी जो जमक है आलय जात, स्थिरता पास चाहत पास लिखा आश्चर्य लिखा। युधिष्ठिर महाराज ने वहां जो वो एक ब्राह्मण के अग्निमंथन ले गया, हिरण्य उसके पीछे गए। वन पर्व के अंत में कथा आती है, तो वहां प्यास लग गई तो नकुल गया, सहदेव गया, नकुल गया, अर्जुन गया, भीमसेन गया, सब गए। युधिष्ठिर खुद गए तो चारों भाई मरे पड़े, प्यास से मर रहे थे। जल पीना चाहते थे, देखो जल खबर आ रहे, मेरे हुक्म मन पिया तो ये दशा तुम्हारी हो जाएगी, मर जाओगे। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर जल पियो। तो पूछो, तुम्हारे बजान्यानि भूतानि गच्छन्ति यौ मंदिरम शेषास्तात् विच्छन्ति। क्यों आश्चर्य? मतलब आश्चर्य क्या है? कह पंथा कष्ट मोद क्यों आश्चर्य, कहा वार्ता क्यों आश्चर्य, कह पंथा कष्ट मोदते, ऐसे श्लोक है। तो प्रश्नों को उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। उसमें कहा था आश्चर्य क्या है संसार में, कि ये बड़ा ही आश्चर्य है कि सब प्राणी मर रहे हैं और स्थिरता यहाँ की चाहते हैं। सब के सब वही भांग पड़ गई, सब के सब मर रहे हैं और सब के सब स्थिरता चाहते हैं, यहां से ले जाए। संतों को बदमा इतरज है मोटो पिंड प्राण और अनजल की ना ताही भजे बन तोटो इजरज है मोटो बड़ा भाई जिसने सब कुछ किया, सब कुछ कर रहा है, सर्व समर्थ है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। जो नष्ट हो उनकी धनुष गटा कर लो, मकान ही बना लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अरे कितना दिन रहोगे इनके साथ में, कब तक ये साथ देगा? अब कोई शंका बोल दो भाई, बीच में बोल दो भाई, मेरा कहना ठीक नहीं हो तो कह दो। सबके अनुभव की बात एकदम जा रहा तेजी से, और पीछे की स्थिरता कर रहे, यहीं रहेंगे हम तो, यहीं रहेंगे।
रहने के लिए बड़ा बड़ा मनोराज्य करते हैं, बड़ा बड़ा आरंभ करते हैं, बड़ा बड़ा लेते हैं। यूं नहीं है कि कितना दिन लगोगे, कब तक टिकोगे, कैसे ठहरोगे। प्रत्यक्ष हमारा बालपन अभी नहीं रहा तो जवानी रहेगी, या जवानी रहेगी तो वृद्धावस्था रहेगी, तो वृद्धावस्था रहेगी तो शरीर रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा। सबके साथ वियोग होगा पराग से। मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगती है, वो आपको कई बार सुनाई है। प्रत्यक्ष है कि संयोग वियोग में वियोग नित्य है, और परमात्मा में योग नित्य है। आपका मिलना बिछुड़ना होता है तो पहले मिले हुए नहीं थे, पीछे मिले, और मिलना बिछुड़ना अंत में बिछुड़ना ही होगा, मिला होना होगा, अंत में मिलना रहेगा। प्रत्यक्ष बात है। तो संसार के साथ तो वियोग नित्य है, और परमात्मा के साथ योग नित्य है। उसको गीता ने योग कहा है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसका नाम योग है। कितनी उसमें शांति है, कितना आनंद है, कितना वैलक्षण्य है। इस तरफ ध्यान दिया जाए तो कितनी विचित्रता है, पर ख्याल ही नहीं करते। बिल्कुल सच्ची बात है, फिर भी मोह में वैसे ही फंसे हुए, पाप करने में नई नई प्रवृत्ति कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। अरे दशा क्या होगी, अन्याय करते हो, क्या दशा होगी। उसका ही बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है। हाँ ये करोगे इनसे शुरू हो जाएगा, नाश करो, गर्भपात करो, नाश करो, पैदा मत होने दो, इनसे ठीक हो जाएगा। क्या किया हो जाए, नाश को लोग डरते हैं कि नष्ट तो होगा ही, जब नाश करने में उद्योग कर रहे हैं। बड़ी विचित्र लीला, अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम। थोड़ा बहुत कर दो भाई, भगवान का भजन कर दो, सत्संग कर दो, कुछ भगवान नाम की पूंजी संग्रह कर लो, ये सब वियोग होगा। कबीरा सब तक निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। ये धन जिसके नहीं है सब निर्धन है। अके हर के नाम बिन कांगा फिर कपूत, कंगरे हो रहे हैं, पूंजी नष्ट हो रही है, बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा। भाइयों बहनों विचार करो, दो बात खास है, दूसरों की सेवा करो और भगवान में याद करो। इसके बिना मनुष्य बना नहीं है। भगवान का स्मरण नहीं करते तो फिर क्या है। राम जीरो सुमरण नहीं करता, रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। मुर्दा है, मुर्दे को छुए तो स्नान करो। दूसरा उपकार नहीं करता तो क्या किया, सेवा नहीं की तो किया क्या। बड़ी विलक्षण बात है सज्जनों, बहुत अलौकिक बात है। चेत करो, होश में आओ, ख्याल करो। स्वयं एक एक आदमी, एक एक भाई, एक एक बहन याद करो, कर क्या रहे हैं। कल इससे इस वक्त तक हमने क्या किया, साथ में लेने की चीज क्या ली है, ख्याल तो करो। और जाना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। बहुत बार कहा है कि हरेक काम में संदेह है, परंतु मरना होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह नहीं है, मरना ही पड़ेगा। मृत्यु रेव न संशय, संदेह नहीं है। तो मौत का दिन नजीक आ रहा है, तो क्या किया है, इस तरह विचार कब करोगे, कब सोचोगे, कौन सा दिन आएगा, किस अवस्था में, किस वक्त में इसका विचार करोगे। वो इसमें करना है, अभी है जिसमें
और नहीं करो तो हानि किसके हो जाएगी, नुकसान किसे हो जाएगा। दूसरों की पूंजी दब ली, दूसरों की जमीन दब ली, दूसरों का खेत दब लिया, दूसरों का यूं कर दिया, कर क्या रहे हो? सोचो तो सही, किधर जा रहे हो? अंतःकरण के विचार किधर है? भीतर में मनोरंजन क्या हो रहा है? तू नर और विचार करे कुछ तेरो विचार धरियो ही रहेगो। किसी के साथ ये चीज नहीं चली। इसमें सद्भाव अपना बना लो तो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष बातें है कि जिन लोगों ने इसका विचार किया है, अपने इस तरफ जो लगे हैं, उनको शांति मिल गई है। उनके संग से, उनकी वचन से दूसरों को भी सुख मिलता है, शांति मिलती है। प्रत्यक्ष बात है, हलचल मिटती है। आप जाने, मेरे को तो अनुभव है। बड़ी खलबली मची, बड़ी खलबली मची। कथा सुनाई, शांति हो। हमारे अनुभव की बात है। सत्संग किया, शांति हो गई। प्रत्यक्ष बात है। ये कहानी मैं कहा करता हूं, बहुत बार कही है, फिर कह देता हूं। एक साधु बैठे थे, एक माई आई, इन माताओं के खिलाने के लिए। माँ शक्ति, मातृशक्ति है। माँ के मन खा लो। राम जी गए तो बेटा कुछ खा लो, कुछ खा लो, खा लो। माँ ठहरी ना, तो आई, बाबा जी केला लाई हूँ, खाओ। मैंने केला लाई हूँ। तो साधु सीधे साधु थे, बेचारे सीधे सरल। कहते मैं यहाँ क्या खाओ, हमारे तो मन बड़ी उथल पुथल हो रही है, हलचल हो रही है, क्या खाओ, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो महाराज जो बात पकड़ी वो छोड़ दो, लो केला खा लो। महाराज ऐसी सुखी मिलेगी। तो एक गुरु आ गई, भोजन भी दे गई, शिक्षा भी दे गई। जो बात पकड़ी वो छोड़ दो, लो केला। तो जो बात पकड़ लेते हो फिर हलचल होती है, क्या फायदा निकालो उसमें? ऐसी बढ़िया बात है। साधु बड़े राजी हुए कि तो कोई भगवान ही आए। केला देगी और असली खुराक देगी भीतर में, हलचल मिठा है। पकड़े क्यों पकड़, छोड़ दो अपनी हुई। अरे कुछ होना कुछ नहीं, कोरी मन है, हलचल है मन से है, कुछ नहीं। ये दो पार है वो में। तो ऐसी हलचल है, वो सत्संग से मिटती है, अच्छे पुरुषों के संग से मिटती है, सत्शास्त्रों से मिटती है, भगवान नाम से मिटती है, भगवत कीर्तन से मिटती है, भक्तों के चरित्रों से मिटती है। ये बात एकदम सच्ची है, एकदम ठीक बात है। तो अपने देखी हुई बात है, उसको तो मानो, शास्त्र की मानो, बढ़िया बात है, उत्तम बात है। वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, संतों की बात मानो, बड़ी विलक्षण बात है कि बड़ा लाभ होता है। मिला हुआ अवसर है, अपने को बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। शरीरों का पता है, आप जितने बैठे हैं, मेरे से सब आप, हम हैं सभी। किसका शरीर कब चला जाएगा पता है? कुछ पता नहीं। आप सीधे कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, रहेंगे परसों तक, कल तक रहेंगे, है पक्का विचार है। यार पक्का विचार करो तो ये सिद्ध होगा। आज हाथ पैर हो गया तो मैंने बीमार देखे हैं, मरणासन, उनको सेवा करते थे, मेरी देखी हुई बातें नहीं मान गई, वे तो मर गए, और वे सेवा करने वाले स्वस्थ में मर गए, बीमार ठीक हो गए। इस बात बीमारी का पता नहीं, अवस्था का पता नहीं। बूढ़े बड़े बैठे हैं, छोटे चले जाए। शरीर ठीक तंदुरुस्त दी था, मर गए, और मानो दी था, रोगी दी था, जी गए। ये रोगी मर गए, निरोग जी गए। किसी बात को लेकर आप स्थिरता नहीं कर सकते
कि जवानी अच्छी है, शरीर निरोग है तो जीवेगा ही, कुछ पता नहीं। ना धनी का पता है, ना गरीब का पता है, ना साधु का पता है, ना गृहस्थ का पता है, ना पुरुष का पता है, ना स्त्री का पता है। सबके लिए एक है। संतदास संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिरे न बादशाह, बूढ़ो गिरे न बाढ़, बड़ो कसाई हो काल, सब भूल जाता है। तो उसके रहते हुए अपना जो काम करना है वो जल्दी कर लो भाई। पूर्णम यतेत न पते धन मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं आवे तब जल्दी से जल्दी अपना काम बना लो, अपने को निर्विकार बना लो, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लो, भगवान के दर्शन कर लो, जिससे कि सब हलचल दुख संताप मिट जाए, ऐसा आनंद मिल जाए। ऐसी स्थिति आप हम सब प्राप्त कर सकते हैं। फिर कब करेंगे बताओ? क्या ये मौका रहेगा? बार बार ऐसी स्थिति रहेगी? प्रत्येक क्षण बदलने वाले संसार का क्या भरोसा है? दम आया न आया खबर क्या है, बहिष्कर्ते निश्वास है, विश्वास का प्रवर्तन है। बाहर जाने वाले संसार का क्या विश्वास का क्या भरोसा? बाहर गया नहीं आया तू क्यों मर गए? विश्वास नहीं आया और क्या हो बताओ? और क्या? अरे मर गए क्यों? विश्वास नहीं आया तो श्वास को ले लोगे, है हाथ में। बाहर जाने वाला श्वास लौट कर नहीं आवे तो है आपके पास बल, जबरदस्ती कर तो ले ही लेने विश्वास। तो अच्छा काम कर लो जो पश्चाताप करना नहीं पड़े। मृत्यु आने पर जो थोड़ा बहुत सत्संग करते हैं, जानते हैं, उनके मन में बात आती है, हाय मैंने कुछ नहीं किया। 5, 7, 10 मिनट मिलते नहीं थे, सत्संग करने के लिए वक्त नहीं मिलता था, इतने काम में लगे हुए थे, अंत में कहते कुछ नहीं किया। वो कुछ नहीं किया भर्ती होने वाला है ये सबका सब। कितनी विचित्र बात है। धन कमा लिया, भोग भोग राजी हो गए। धन कमा कर इकट्ठा किया, कितना दिन भोगोगे इस धन को? ऐसी महाराज ये क्या मोहनी छली है, आज से सबको जगत भेग एक न मत हो, एक न दे जावे। चाहे जगत को देख लो, चाहे भेग साधुओं को देख लो, चाहे गृहस्थियों को देख लो, किधर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए तो क्या कर रहे हैं, इधर ख्याल ही नहीं है। चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, होश में हो। ये चांदनी आमनी है दिनचार्य की, ये चांदनी थोड़े दिनों की, फिर अंधेरी रात। यह शरीर में रहते हुए कितना दिन आप आनंद भोगोगे, सुख भोगोगे? शरीर मिट रहा है ना। बाल्यावस्था थी वो चलेगी, जवानावस्था चलेगी, तो अब क्या बाकी रह गया? तो क्या वहम रह गया? इस वास्ते भाइयों बहनों ध्यान दो, स्वयं चेत करो। दूसरा कोई कहे न कहे परवाह नहीं, स्वयं अपना विचार करो कि आज मर जाए तो क्या साथ में चलेगा। यार मरने का पता है नहीं, कभी मर जाए। आज ही पर खुली है मरने के लिए, कुछ पता नहीं, तो क्या साथ चलेगा? कोई समाचार ही नहीं है। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में मरते हुए आदमियों को शेठ जी ने कहा है मेरे सामने कि भाई तुम जाओ तो पीछे समाचार देना, तो वहां का समाचार तो देना हमारे को, क्या ढंग है वहां पर, क्या नहीं है, एक नहीं आया। न तार है, न चिट्ठी है, न समाचार है, न मनुष्य, कोई तरह समाचार नहीं। अचानक पट, ये आपका धन, ये संपत्ति, ये मान और ये आदर और सत्कार क्या काम आएगा? सुपना सो हो जाए उसे, सुत कुटुम्ब धन धाम, सुपने से हो जाएगा।
सुन लेते हैं बात, पक्की बात, सच्ची बात। आज लोग कह देते हैं कि ऐसी बात हुई, छोड़ देते। उल्टी ऊंधी बात छोड़ते नहीं, सुलटी बात मानते नहीं। सत्संग करने वाले भाई बहनों में बहुत फर्क पड़ता है, मैं मानता हूं। पता है नहीं पूरा, पर इनमें भी ऐसी बात जो पूरी मानते नहीं। फिर कब मानोगे? किस दिन के लिए ये बात स्थगित कर रखी है कि उस दिन सोच फिर मानेंगे? अभी मानने की है ये बात, अभी स्वीकार करने की है। दो बात कहते हैं, ठीक, उपकार करो, दूसरों का हित करो, सेवा करो, भगवान का नाम लो। इधर कोई विचार ही नहीं है, इधर सोचते ही नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है। तो युधिष्ठिर ने कहा आश्चर्य ये है, भरी थे सब सुन लेते हैं, कर देते हैं, पर वही नहीं। कृपा करो कृपानाथ अन्नदाता, थोड़ा विचार करो, इस पर विचार करो। जीवन को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। स्वभाव चलेगा साथ में, वो स्वभाव निर्बन गया तो सदा के लिए सुख हो जाओगे। और स्वभाव बिगड़ा हुआ है तो कहीं भी सुख नहीं पाओगे। बिगड़े हुए स्वभाव को माँ बाप नहीं चाहते, बेटा माँ बाप को नहीं चाहता, बिगड़े हुए स्वभाव को। और सुधरे हुए स्वभाव को सब चाहते हैं। संत महात्मा अच्छे लगते हैं, उनमें क्या फर्क है? स्वभाव, सिवाय स्वभाव के आप इतने बैठे हो, सत्संग हो, सुनाओ, क्या फर्क है? दुष्ट में और संत में क्या फर्क है? सज्जन स्वभाव वाला है, एक दुष्ट स्वभाव वाला है। वो सज्जन होता है सब जगह अच्छा लगता है, और बुरा आदमी घर वालों को बुरा लगता है। प्रत्यक्ष बात है, फिर भी चेत नहीं करती। कितनी मोह न्यायी हुई है। द्रौपदी का चीर खर्चा गया कि नग्न कर दो इसको, और मेहनत कर रही है, चीर ढेर लग गया। इतने पर चेत तो नहीं हुआ, सोचा ही नहीं। थोड़ा आदमी होश आना चाहिए, भाई इतनी बात है, हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। सब के सब खत्म हो गई। समझाया मैं नहीं किसी की बात है। ये आप कहते हो कि बड़े आश्चर्य की बात है, तो मैं तो कहता हूँ अभी आश्चर्य की बात है। अब हम कहते हैं कितने जस्ती बात। तो ये सोचो, कब सोचोगे? जिस दिन के लिए आपने अभी छोड़ रखा है, कौन सा दिन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा? आश्चर्य की बात है। सज्जनों, तूल भी अतेत न पते न मृत्यु यावत। जब तक श्वास है तब तक काम कर लो। करना सो कर लीजिए, रकालों कैसा काम। दौड़ा ने धीरज देव, बुखा संभालो राम। चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो। कोई साथ नहीं जाएगा। धन संपत्ति अधिकार पद मिलेगा तो उसमें बहुत साथ हो जाएंगे, परंतु उस समय कोई साथ नहीं है। बीमारी आ जाती है, प्यारे से प्यारे आदमी कहते थे बोझा बाहर होता हम ले लें, ये तो तू तेरा ही भोगेगा, कौन भोगेगा? और ऐसा आपत आने पर सिवाय हमारे कोई बटाने वाले की थोड़ा बांट दे, थोड़ा कम कर दें, दूसरा मैं ले लू कोई, तो किसका विश्वास, किसका भरोसा कर रहे हो? संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। भजन ध्यान में लग जाए तो विरोधी हो जाएंगे, झूठ के ऊपर लग जाए राजी हो जाएंगे। नैया श्यार 90 की मनैया ठीक नहीं है। कलकत्ते गया था मैं पहले, एक भाई बीमार थी, उस पास गया, कीर्तन सुनाया, डॉक्टर आया, वो ये हल्ला करने वाला, निकालो यहां से, हल्ला करने वाले।
दवाई दी, बचने की उम्मीद नहीं। मैंने कहा कि भाई बचने की उम्मीद नहीं है, दो दवाई दो, मदिरा दो। अब मेरी कौन सुने? आज तो मेरी सुनते हैं अलबत, ये तो 60 वर्ष से ऊपर कोई बात है पहले ही। मेरी कौन सुने बताओ? दवाई दी गई, फिर मर गई। लड़का गोपालिया गोपाल छोड़ा था, वो है अभी, अब उसे मरने की कोई बात आई नहीं है। बेटा तो है उसे। मेरे पर इतना असर पड़ा कि जी जाए हमारे काम आ जाए, मदिरा दे नरकों में जाए तो कोई हर्ज नहीं है, जी जाए तो हमारा काम करते। जीव की क्या दशा होगी इस तो सोचते ही नहीं। ये संसार अपने संबंधी कुटुंब, उसे ससुर पति सब सामने, बड़ा असर पड़ा मेरे पर। कोई ऐसा नहीं है कि इसका कल्याण कैसे हो, इसका उद्धार हो जाए। उद्धार हो चाहे नरकों में जाओ, बच जाए तो हमारा काम करे। बस मदिरा दे दो और दे दो, कुछ नहीं। असर पड़ा मेरे बड़ा। कोई भी ऐसा नहीं कि ऐसा कल्याण कैसे हो, उसका उद्धार कैसे हो, सुधार कैसे हो। यह दशा है भाई हमारे साथियों की। तो स्वयं अपना काम कर लो, दूसरा का भरोसे मत रहो। करना जो काम स्वयं कर लो, अपना जल्दी से जल्दी कर लो। मैं तो कहीं से शान बात पड़ती है तो मैं तो कहता हूँ भाई अपने जीते जी कर लो। मरने ने तो अच्छा इतना कर देना, इतना कर देना, अच्छी बात है, करना अच्छी है, बढ़िया बात। अपने हाथों कर लो, अपने कानों कर, आंखों को सामने कर लो। पीछे क्या पता कौन करेगा, कैसे करेगा। बम्बई की बात है, अकाल पड़ा हुआ था, गायां मर रही थी। एक भाई ने कहा कि हमारे लाख रुपया लगाना है, सामने लगा दो। वो लाख रुपयों से इतना लाभ नहीं होगा, अब जाओ अकाल पीड़ित गायों को देखो और चारा दो, सामने देखो, उससे जो असर पड़ेगा वो लाख रुपयों से नहीं पड़ेगा। फिर आया होगा, गायों को देखेगी। आप भी सोचो, रुपया आप दे दो, उपकार में लग जाएगा, ठीक बात है, बढ़िया। न देने के पर देना अच्छा मानता हूं मैं, परंतु आप पर असर जब पड़ेगा कि दुखी है, दीन है, भूखे हैं, उनको दो, सामने देखो, तो अंतःकरण प्रति विशेष असर पड़ता है। पर वो दान पुण्य को तो पैसे देते, पैसे देते हो। जैसे कोई अफसर हो तंग करता हो, पैसे देते, पैसा आप तो मिल जाएगी। ऐसी दशा हो रही। स्वयं विचार नहीं करते कि हमारे पर कैसे असर पड़ेगा, क्या करेंगे। अरे पैसे वाले कि हाँ लाओ हम कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, रवन हो गए। ऐसी बातें कई सुनी मैंने, तुम्हारा सोना दूना कर देंगे, चलाओ चलाओ चलाओ, करके दिखा दिया। साथ तुम्हारे इतना सोना है, वही ले फूंक करके फूंक लगा कर देखो इतना दूना हो गया, अब ले आओ, घर का कर लिया, रवाना। क्या हमारे सामने आई ऐसी बात है। अब वो ये नहीं सोचते कि तू इसको ठंग रहा है, तेरे क्या दशा होगी, सोची। वृंदावन में एक मुर्दा पड़ा था जमुना जी के किनारे, उसको देखा तो छाती पर एक पुर्जा लिखा हुआ था। कहते मैंने मार दिया, 6 आने के पैसे मिले। वे मिल गया तो पैसा मिल गया। तो नहीं है कि ये कैसी दशा होगी, क्या तुम कर रहे हो। ये 1-2 आदमी की बात नहीं है, प्राय है, प्राय बहुतों की बात। इसका नतीजा नहीं सोचते कि नतीजा क्या निकलेगा, इधर ध्यान ही नहीं देते। क्या दशा होगी। भाइयों बहनों, चेत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ।
परमात्मा में लग जाओ, सीधी सारी बात राम 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 करने लग जाओ। उपकार करो, किसी का भी भला हो जाए, किसी का भी कल्याण हो जाए, किसी का उद्धार हो जाए तो ठीक बात है, नहीं तो फिर मौका कैसे मिलेगा। इधर ध्यान होता है, उधर सोचते ही नहीं कि नतीजा क्या होगा, ये सोचना चाहिए ना। ये सुनने वाले सुनाने वाले एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही तरफ। परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति। दूसरों को उपदेश देते समय तो सब पंडित हो जाते हैं, कोई मत जा, सबके दे जाओ, रो मत रो मत, या मर जाते हो सुनी रो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचार्य थे नर न घनेरे, ऐसे नहीं होते। तो अपने तो वो बनना है, जे आचार्य आचरण लाना है। अपने को मिलती है बातें, बहुत वो नहीं मिलती है। बहुत ऐसे आदमी मरने तक ऐसी बात सुनने को नहीं मिलती। हमारे पर कोई भगवान की विशेष कृपा है, ऐसा नहीं कहा तो कोई भगवान का पक्षपात है जो इतनी बात हमारे सुना रहे हैं, इतना मौका पड़ता है। सुन करके हम चेत नहीं कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे बताओ। कौन सा मौका आया, कहाँ सुनने को मिलेगी, विचार करो कहाँ मिलेगी। ऐसी ऐसी विचित्र बातें हैं, गीता जी की विचित्र बातें हैं, शास्त्रों की विचित्र विचित्र बातें हैं। भाइयों बहनों कृपा करो, सच्चे दिशा लग जाओ परमात्मा में। जो शास्त्र आपको अच्छा लगे उस शास्त्र के अनुसार, रामायण चलेगा रामायण, गीता के अनुसार है, महाभारत उपनिषद वेद जो अच्छा लगे उनके अनुसार जीवन बनाओ। अभी स्वतंत्रता है। हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ रही है हाथ में, जब हाथ पर हाथ, दूसरे हाथ में तुम ले थम पड़ जाएगा, फिर कोई हाथ में रहेगी बात, कोई बात हाथ में नहीं रहेगी। फिर बात तो हाथ से निकल गई, बात तो हाथ से निकल गई, वह निकल रही है अभी, इतनी उम्र में बहुत बात निकल गई है। तो अब भी चेत करें, नहीं तो समय चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकोगे भाई। सम्मील नए 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 और नई किंच दस्ती, दो आंखें टिमटिमाती बंद हो गई, कुछ नहीं रहेगा। इस वास्ते कृपा करो। आपको जो अच्छा कोई संत मालूम दे, कोई ग्रंथ अच्छा मालूम दे, कोई भजन जब आपको अच्छा मालूम दे, जिसको आप ठीक समझते हो उसमें लग जाओ। ये ठिकाने कि हम कैसे करो, वो कैसे करो, गीता कैसे, रामायण आपके ठीक हृदय में जच जाए और अपनी बात जच जाए वो ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। जो आदमी ऐसा करता है, अपनी बात को अपने विचार को आदर देता है, उसकी उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है।